नहीं, लेकिन जब आप बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के विकास की, तो उसके लिए जाहिर तौर पर जीतना जरूरी है और आपकी चिंता है, आप बार बार ये बोल रहे हैं। तो आप तो महाराष्ट्र का विकास तभी कर सकते हैं ना जब मुख्यमंत्री बन पाएंगे। देखो, मैं स्पीकर था महाराष्ट्र में जी, तो मैं तब भी मैं वो चेयर पे 11 महीने में बहुत सारा काम जो मुझे करने थे वो मैं सरकार से करवा लिए। जो सरकार को डायरेक्शन देना था वो मैंने दिया। प्रशासकीय व्यवस्था को कैसे टाइट करना वो भी मैंने स्पीकर करके किया है। तो जो भी जवाबदारी पार्टी मुझे देगी उसको अच्छे से निभाना मुझे आता है। तो आखिरी इस तरह की महाराष्ट्र को बचाने वाली एक सरकार आना, यही हमारा सपना है, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। जो भी मौका पार्टी देगी उसको अच्छा करना। आपको तो आप ये कहते हैं कि मैं जब कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष हुआ महाराष्ट्र में, तो हमारी पार्टी चौथे क्रमांक पे थी महाराष्ट्र में। हमारी पार्टी अब खड़ी होंगी कि नहीं महाराष्ट्र में, ये लोग बोलते थे। और मैं अकेला आदमी था कि महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस बनेगी, और मैंने करके दिखाया पार्लियामेंट में। तो मेरा जो स्वभाव है कि जहां जिस कुर्सी में बैठे उस कुर्सी में जान डालने का, नहीं तो लोग कुर्सी में बैठे कुर्सी में मार डालते हैं। आपने तो स्वभाव नहीं, कुर्सी पब्लिक की होती है जी, और पब्लिक को जस्टिस देना ये कुर्सी से हमारी जवाबदारी होती है। जी, देखिए, आपने तो लोकसभा में करके दिखाई कई सारी चीजें, लेकिन अगर मैं लोकसभा में स्ट्राइक रेट की बात करूं तो आपके एक बड़े सहयोगी दल शिवसेना की बात करूं मैं, उद्धव गुट की, तो उनका स्ट्राइक रेट शिंदे साहब से काफी कम था। करीब उनका था, उद्धव जी का 42% और इनका 47%। आपको लगता है ये चिंता का विषय है? क्योंकि एक तरफ सिंपैथी वेव थी, दूसरी तरफ वो बार बार गद्दार बोल रहे थे, उसके बावजूद भी शिवसेना उद्धव गुट को इतनी सीटें नहीं मिली और अभी भी वो बहुत डिमांडिंग है। देखो, हर पार्टी का, हर नेताओं का अलग अलग स्वभाव होता है। तो शिवसेना का उद्धव ठाकरे साहब के जो संगठन है उसका एक अलग सिस्टम में काम करने का। आखिर उनके सिस्टम को हम थोड़ी उसको नाम रखेंगे। आखिर हमारा अलायंस है, हम अलायंस को लेकर चलना ये हमारी जवाबदारी है। तो अलायंस हमारा जीते, सब जगह जीते, ये हमारी भूमिका है। तो ठीक है, लास्ट टाइम हमने लॉस किया उद्धव ठाकरे साहब के संगठन ने। इस बार हमारा उम्मीद है कि वो इस बार अच्छा प्रदर्शन करेगी। लेकिन क्या हरियाणा में जो कांग्रेस की हार हुई उसके बाद जो आपके अलायंस पार्टनर हैं, इंडिया अलायंस की बात की जाए या महाराष्ट्र के जो आपके अलायंस पार्टनर्स हैं, क्या उनकी बार्गेनिंग पावर और उनकी डोमिनेंस बढ़ गई? क्योंकि हरियाणा में जैसे ही रिजल्ट आए, संजय राउत कहते हैं कि कांग्रेस को समझना चाहिए कि कोई भी बड़ा भाई नहीं, कोई भी छोटा भाई नहीं होता, अलायंस को साथ लेके चलना चाहिए, और वो तेवर अभी भी बरकरार है। मैं मीटिंग में रहता हूँ, संजय राउत मीटिंग में क्या बोलते हैं, क्या करते हैं हमें पता है, मीडिया में क्या बोलते हैं वो आपको पता है, तो मैं उसमें जाना नहीं चाहता। अब हमारा स्वभाव ऐसा है कि हम नेशनल पार्टी है, हमारी जवाबदारियां हैं, हमारे अलायंस को साथ लेके चलना, और वो हम कर रहे हैं। अच्छा, एक डेटा ये कहता है नाना जी, वो ये है कि 13 सीटों में उद्धव गुट और शिंदे गुट आमने सामने हुए। उनमें से 5 एकनाथ शिंदे जीतते हैं और 6 उद्धव गुट जीतता है। तो एकनाथ शिंदे जी की जो टीम है उसका ये तर्क है कि उनका प्रभाव बहुत ज्यादा है नहीं। क्या आप ये सारी चीजें इवैल्यूएट कर रहे हैं आप लोग? सब कर रहे हैं, लेकिन अभी वो पार्लियामेंट का इलेक्शन था, वो इनके चेहरे पे नहीं लड़ाया गया था, वो मोदी जी के चेहरे पे लड़ाया गया था। अब सही, अब एग्जाम इनकी शुरू हो गई है, शिंदे की हो गई है, हमारे फडणवीस की हुई है, अजित पवार की हुई है, अब ये शुरुआत हो गई है। अब आने वाला कल बताएगा। लेकिन आप कहते हैं कि वो चुनाव मोदी जी पे, महाराष्ट्र में चलते हैं, आप कहते हैं वो चुनाव मोदी जी पे लड़ा गया, और देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि 48 में से 14 सीटों पर वोट जिहाद हुआ। मोदी जी को तो महाराष्ट्र ने हरा दिया। नहीं, लेकिन देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि 48 में से 14 सीटों पर वोट जिहाद चला।
ये लोगों को, मेरा को यही कहना है कि ये लोगों को संविधान ही मानने नहीं है जो लोगों से इस तरह से बात करते हैं। एक संविधानिक पद पे बैठे हुए होम मिनिस्टर महाराष्ट्र के, एक सीएम होने के वाला व्यक्ति अगर वोट जिहाद बोलते हैं तो इनकी जो दिमाग की, तो आप लोगों ने तो ये करना ही चाहिए, इनका इलाज करना चाहिए दिमाग का। लोगों को वोट मारने के लिए लोग रोक सकते हैं, लोगों को वोट मारने के लिए मना कर सकते हैं। अब उसको वोट जिहाद अगर ये बोलते हैं तो मुझे बड़ा इन लोगों के ऊपर बड़ी क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, दया आती है इनके ऊपर मेरे को। वोट जिहाद ये कैसे बोल सकते हैं ये लोग? अच्छा, मैं आपको बताता हूं। लोगों को वोट, वो तो देश के नागरिक है ना, वो बाहर के लोग तो नहीं आए पाकिस्तान के यहाँ पर। नाना जी वो एक तर्क देते हैं, उनका ये कहना है कि जैसे एक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में 6 विधानसभा सीटों पर उनको लीड थी और एक पर इतना मैसिवली वो हारे कि उसने सब कुछ बराबर कर दिया और वहां पर वो मुस्लिम बहुल इलाका था। वो ये तर्क देते हैं अपने वोट जिहाद वाले आर्ग्यूमेंट को लेकर। मुझे ये देखो, बीजेपी का एक सबसे बड़ी परेशानी ऐसी है, वो कल हिंदू को भी वोट जिहाद बोल देंगे। उनको, इनका तो कोई भरोसा नहीं है। जो राम जी के नाम से पैसा इकट्ठा करेंगे लोगों से, और राम जी के मंदिर, भगवान श्री राम जी का मंदिर बनाएंगे और उसको भी लीकेज करेंगे और रामलला को पानी में डुबा देंगे, तो ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। इनको कोई धर्म से लेना देना नहीं है, इनको सत्ता से लेना देना है। और ये बीजेपी का कॉन्सेप्ट है, सत्ता में बैठकर देश को बर्बाद करो, यही कॉन्सेप्ट है। राज्यों को बर्बाद करो, यही कॉन्सेप्ट है। इसलिए इनके जो भी कुछ ये लोग बताते हैं, इसमें वास्तविकता क्या है? क्या वास्तविकता है?